राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो रुकीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आदि आदीन। तुने धरि सुखिया का न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीर धारण करके कबीर कहते हैं सबको मैंने दुखी ही देखा, लेकिन दुख कैसे मिटेगा, इसका उपाय क्या है? कबीर ने ही उपाय बताया है। सतसंगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय। कहे कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगत हो। सतसंगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय। कहे कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगत हो। सतसंगत से सुख मिलता है, जीवन का करने करने खिलता है। सतसंगत से सुख मिलता है। धैर्य रखना, कोई घबराना नहीं। सबको भोजन मिलेगा, सबको भंडारा मिलेगा। आज मोहन थाल है और क्या है? खम्मन है और दाल है और साग है और चावल है, चावल भात। ये इसलिए बता देता हूं ताकि तसल्ली हो जाए। हाँ, प्रेम से खाना, ये भोजन नहीं है, ये खाना नहीं है, ये महाप्रसाद है, ये महाप्रसाद है, जिसको ग्रहण करने से बहुत सी बीमारियां भी दूर होंगी, घर में सुख शांति आएगी, स्वास्थ्य लाभ भी होगा। लेकिन कब? जब प्रेम से खाओगे तब, धीरे धीरे खाओगे तब, जब फेंकोगे नहीं तब। अगर फेंक दोगे तो फिर बीमारी वहीं वहीं रहेगी। फेंकना नहीं है, उतना लेना थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति। श्री स्वयं आगता कुचेलेनम दंत बलोपधारणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि। जिसके घर में मूर्खता का कोई काम नहीं करता है, मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, बुद्धिमानों का आदर होता है, विवेकवानों का सम्मान होता है, जिसके घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, दोनों प्रेम से रहते हैं, जिसके घर में अतिथि का सत्कार होता है, जिसके घर में अन्न के एक एक दाने का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी अपने आप आकर के बसेरा करती है, वहां कभी दरिद्र निवास नहीं करता है। कल मैंने नवापुरा में बताया था कि यहां बताऊंगा लक्ष्मी कैसे आती है, वही बता रहा हूं। वादा किया था कि नहीं? यही वादा था, इसलिए नवापुरा से बहुत लोग आए हैं। लक्ष्मी मिले और चाहे कुछ भी हो, मिलेगी लक्ष्मी। कुचेलिनम दंत मलोपधारणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि। और लक्ष्मी किसको छोड़कर चली जाती है? जो मैले वस्त्र पहनता है, जिसके दांत गंदे होते हैं, मंजन ब्रश नहीं करता है, जो भूख से ज्यादा खाता है, जो गाली बहुत बकता है, कठोर बोलता है, जो सूर्यास्त के समय सोता है, उसको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। वो क्यों ना विष्णु भगवान हो, फिर भी उसके घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी। इसलिए याद रखना, सूर्यास्त के समय सोना मत और गंदे कपड़े पहनना मत, साफ कपड़े पहनो, दांतों को भी साफ रखो। जब हंसो तो मोती जैसे दांत चमकने चाहिए। कितने लोग जब हंसते हैं तो उनके दांत भैंस के गोबर जैसे दिखते हैं, खुद ही शर्मा जाते हैं, होठें बंद करके हंसते हैं। दूध जैसे दांत चमकने चाहिए।
आपकी दांत भी जितना साफ सुथरा होंगे और मंद मंद मुस्कुरा कर बात करो, प्रसन्न रहना सीखो। क्रोध में बात करोगे बात कड़वी हो जाएगी। मुस्कुरा कर बोलो और अपनी मां से प्रसन्न होकर बोलो, पिता से खुश होकर बोलो, अपनी पत्नी से मीठा मीठा मुस्कुरा कर बोलो। लोग अपनी पत्नी से बहुत कठोर बोलते हैं और दूसरे की पत्नी से इतना मीठा बोलते हैं। गंगा जमुना साहिब बंद की अपने पति से मीठा मीठा मुस्कुरा कर बोलो। आज से शुरू कर देना। पति को प्रेम की नजर से देखो। कितनी स्त्रियां अपने पति को ऐसी नजर से देखती हैं कि पति बेहोश हो जाता है, घबरा जाता है। प्रेम की नजर, नजर नजर में अंतर है। और अपने पति को धन्यवाद भी दो, उसकी पीठ थपथपाओ कि शाबाश पति देव, आप जैसा कौन पति मिलेगा। फिर आपका पति कभी थकेगा नहीं। और जो स्त्रियां चाहती मेरे पति की उम्र ज्यादा हो, उनको क्या करना चाहिए? एक ही काम करना चाहिए। क्या? बस अपने पति से बात मत लड़ाओ, अपने पति की बात मत काटो। कितनी स्त्रियां तो एडवोकेट है, आलू तो नहीं काटती, न फूल गोभी काटती, न टमाटर काटती, केवल पति की बात काटती है फटाफट फटाफट। अरे बात मत काट। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्युश्चोत्तरदायिका ससर्पे चा गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। जिसको दुष्ट स्त्री मिली हो और कपटी दोस्त मिला हो और घर के कार्य करने वाले लोग रिप्लाई करते हो, प्रत्युत्तर देते हो, जिस कमरे में सोता है उस कमरे में सांप भी सोता है, सांप रहता है, उस व्यक्ति की मृत्यु में कोई संदेह नहीं है। मृत्युरेव न संशय, उसकी मौत में कोई संदेह नहीं। इसलिए याद रखना, ये करवा चौथ में जो पति की आयु बढ़ाने के लिए व्रत रहती हैं, आप व्रत मत रहो। हम बता दें वो व्रत रहो आप। कठोर ना बोलने का व्रत ले लो, इधर उधर ना घूमने का व्रत ले लो, समय पर सब कार्य करने का व्रत ले लो। पति देर में आने वाला है तो उसका इंतजार करने का व्रत ले लो। ये व्रत लेना है। और पति से हंस करके मिलो, ये व्रत ले लो। आपके पति की आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी। कितने पति लोग इतना ज्यादा दबाव में आ गए हैं कि अब सांस लेना मुश्किल है। गुरु का नाम जपते हैं कि ये गुरुदेव तुम ही बचाओ। काली देवी कंकाले की बहुत खतरा दिख रहा है। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति आपके साथ विवाह करता है, माता पिता तो थोड़े दिन में परलोक चले जाते हैं। अब उसको प्रेम से रखो, पति को संभाल कर रखो। पति एक दौलत है, पति एक धन है और पत्नी घर घर की शोभा है। नारी गृहस्थ आश्रम की श्रृंगार है। अपने घर की धर्म पत्नी को भी बहुत प्रेम से संभाल कर रखना। जिस घर की स्त्रियां कोने में बैठकर रोती रहती हैं, जिस घर की स्त्रियां टेंशन में पड़ी रहती हैं, उस घर में लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और वहां दरिद्र आकर बैठ जाता है। इसलिए अपने घर की स्त्रियों को खुश रखना सीखो। कभी वे कोई मांग रख दे कि ये सामान चाहिए, तुरंत पेमेंट कर दो, चलो ले आओ जाके। दुखी मत होना। और महिला उसी का नाम है, सामान ना मिले तो भी उसका मन दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामान के लिए पति नहीं है, पति तुम्हारे सम्मान के लिए है।
सामान में संतोष रखिए। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावताम शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा। संतोष रूपी अमृत का पान करो। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। साधु के पास भी बहुत संतोष होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहेगी। हे संत देवता, संतोषम परमम सुखम। संत का दर्जा तो बहुत ऊंचा है। जिसको भगवान भी नमन वंदन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उसी का नाम संत होता है। सतोई सब मोहमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। भगवान श्री राम शिवरी से कहते हैं कि सारे संसार के नर नारियों को मेरे समान देखना, लेकिन यदि संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी बड़ा समझना। कितना बड़ा दर्जा संत का है। आज तुम कितने सौभाग्यशाली हो, एक साथ सैकड़ों संतों का दर्शन हो रहा है। बहुत संत महात्मा दर्शन दे रहे हैं। नीचे भी साध्वी मंडल सब नीचे विराजमान है और सभी के सेवा के लिए जगदीश भाई पटेल, कैलिफोर्निया, अमेरिका, आनंद बोरसद वाले एक एक कंबल लाए हुए, 200 कंबल आया और 200 दक्षिणा। मैंने उनको आज्ञा दिया, कहाँ है जगदीश भाई पटेल? हाँ खड़े हो, ये देखो। मैंने कहा 200 दक्षिणा सब संतों को दे देना और एक एक कंबल दे देना। तुरंत बोले यस, कर दिया व्यवस्था। फिर मैंने घनश्याम दास गुप्ता को बोला, खड़े हो कि जैकेट ले आना, 150 जैकेट, ठंडी का महीना है। बोले यस। फिर मैंने रसिक भाई को बोला कि जैकेट आ रहे हैं, बड़ोदरा उतरेंगे, वहां से तुम उठा के ले आना। तो ये रसिक भाई तो ऐसा भक्त मिलना कठिन है। उन्होंने कहा गुरुदेव जैकेट आ रहे हैं, तो मैं चाहता था मैं मेरी ओर से जैकेट बांटूं, संतों को दूं। रसिक भाई ने कहा आप तो आज्ञा करो, जो आपकी इच्छा हो हम बांट देंगे। उन्होंने जैकेट की राशि वहां ट्रांसफर की। घनश्याम दास गुप्ता बोले राशि लेना ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से वो राशि दुकानदार के पास पहुंची है, उसी में 10 दिन चिका झोड़ी हुई है। गुप्ता जी ले नहीं रहे थे, इधर से ये दे चुके थे। अब बीच में हम फंस चुके थे कि हम दान देना चाहते थे, उल्टे हमको और 45-50 हजार मिल गया। तो मैं तो बहुत गड़बड़ हो गई। तो बड़ी मुश्किल से वहां राशि गई है, क्योंकि गुप्ता जी भी वो व्यक्ति है। गुप्ता जी ऊपर आ जाइए, किरण देवी को बुलाइए। कहाँ किरण देवी? आ जाओ ऊपर। 1 मिनट में परिचय करा देता हूं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लखनऊ में 4 बाग स्टेशन के पास, हवाई अड्डे के पास बहुत बड़ा आश्रम बना करके, ये जो पंडाल लगा ना, इससे दुगना बड़ा बना करके आपके गुरु महाराज को दान कर दिया है। सम्मान करो। किरण देवी आइए। वाह वाह। और रजिस्ट्री लिख दिया है, झंझट कोई नहीं। बोले जिस तरह से कहो, और मुझसे फोन किया जल्दी करो आप। बोले आप ही ढीले आदमी हैं गुरुदेव, तुरंत लो, चालू करो काम। और ये भी कहा कि जिंदगी भर उस आश्रम का विकास करना। हाँ रेखा बहन, इनको किरण देवी को पहनाओ माला, ये इनकी धर्म पत्नी। बेटी भी आई है प्रियंका, कहाँ है वो देखो बैठी है। प्रमिला जी वही माला पहना दो तुम, एक काम तो उधर ही फाइनल हो जाए। हाँ पहनाओ। हाँ आओ इधर आओ। देखो कितना जोरदार ताली बजाइए, जोरदार।
और ये आमंत्रण देने आए हैं कि लखनऊ में जब कार्यक्रम होगा तो कहने आए हैं कि मेरे आश्रम पर आप सब लोग आइए। हवाई अड्डे से बिल्कुल पास में। और मैं 5-6 साल पहले मन में सोचा था लखनऊ में मेरा आश्रम हो तो अच्छा है, और ये 5-6 साल पहले से ही उसको निर्माण कर रहे थे। और मैं सोच रहा था, मैं मन में बना रहा था ये सही बना रहे थे, और बनकर तैयार हुआ, गुरु को सौंप दिया। ये आश्रम का दर्शन टीवी में कराया जा रहा है। बहुत जबरदस्त भक्त है। अब यहीं बैठ जाओ आप, ये खाली है, कोई महंत नहीं आया तो तुम ही महंत बनो थोड़ा। हाँ बैठ जाओ। हाँ साहिब 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 थोड़ी देर बात करा, बैठ जाओ, आराम से आराम से। कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, ना साल ना 2 साल, ये है नया साल। चलने दो सत्संग, देर हो जाएगी। साहिब बंदगी। सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल या पढ़े अपढ़ मन कोस। बिना विवेक के कोई सुखी नहीं हो सकता है, बिना संतोष के कोई सुख नहीं पा सकता है, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो। और विवेक कहां से पैदा होगा? बिनु सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। और सत्संग किसको मिलता है? पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संसर्त करंता। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, ऐसे सत्संग नहीं मिलता। आज के सत्संग से संकल्प लेना, सत्संग कभी फ्री नहीं सुनना चाहिए, गुरु को दक्षिणा देना चाहिए। तो आज सभी से मैं निवेदन करूंगा, एक एक अपना अवगुण, एक एक अपनी बुराई गुरुदेव को दक्षिणा के रूप में समर्पित करना। अभी मैं जब रथ पर आ रहा था तो एक सज्जन मिले, उसने जो है मुझे वो दिया कुछ निकाल के, तो उसी में माचिस भी दे दिया, भूल से आ गई। उसी में एक पड़की दे दिया, पुड़िया, और कुछ जलपान करने वाला तिल की पापड़ी थी। तो मैंने सोचा माचिस क्यों दिया इसने? तो शायद सोचता होगा वहां आरती का दीपक जलाएंगे तो कैसे जलाएंगे। फिर मैंने सोचा ये पड़की क्यों दिया? पुड़िया खाने के लिए। तो मैंने उसको वापस किया, माचिस और पुड़िया। तो समझ गया, जान गए गुरुदेव। तो उसने कान पकड़ा, हाथ जोड़ा, कहा आज से बीड़ी और पड़की सब त्याग कर देता हूं, बस छुट्टी। आप भी अपनी बीड़ी की आदत को आज त्याग करके जाइए, और पड़की खाने की आदत छोड़िए, गाली देने की आदत छोड़िए, क्रोध करने की आदत छोड़िए, आलस्य करने की आदत छोड़िए। याद रखना सज्जनों और देवियों, अगर तुमने अपनी सारी गलत आदतों को गुरु के चरणों में दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दिया तो तुम्हारे जीवन के कांटे भी फूल बन जाएंगे, दुख भी सुख में बदल जाएगा, और हार भी जीत में बदल जाएगी, और आपकी उन्नति का द्वार खुल जाएगा। सबसे पहले अवगुणों की दक्षिणा देना चाहिए, उसके बाद में फिर फूल दक्षिणा भी देना चाहिए, फिर बाद में धन भी दक्षिणा में देना चाहिए, फल भी देना चाहिए भेंट में। आप सभी का जीवन मंगल में हो, ऐसा व्यास गादी कामना करती है। बड़ी श्रद्धा से आप सभी का पदार्पण हुआ है। मैं चाहूंगा कि ये जो जैकेट और कंबल आए हैं, हम प्रवचन सुनाते रहें और चुपके चुपके इनका वितरण हो जाए, ठीक रहेगा ना? क्योंकि ये मोटा काम है। रसिक भाई ऊपर आ जाए, रेखा बहन, कुलदीप भाई, जगदीश भाई, चंपा बहन, जल्दी फटाफट। वो सोफा पे जगह है, वहां बैठ जाए। और हमारे संत महात्मा सब बैठे रहना, प्रवचन सुनाता रहूंगा। ये मत सोचना प्रवचन बंद हो गया, नहीं नहीं, प्रवचन बंद नहीं होगा, चुप्पे चुप्पे काम होगा। करवा देता हूं साहब।
बैठो। हम देखो प्रवचन भी सुनाएंगे, इधर चुप्पे चुप्पे काम होगा। आदित्य दास, सुरेश दास, शैलेश दास, ये फटाफट पहले सबको एक एक जैकेट दिला दें। जगदीश भाई अपना दक्षिणा, विजय भाई हेल्प करें, महेंद्र भाई हेल्प करें, जल्दी पप्पू जी हेल्प करें, चुप्पे चुप्पे नीचे से हेल्प करेंगे। चलो हाँ साथ में, हाँ आप जाओ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। साधु संत, साधु मंडल सब यहाँ इकट्ठे हो जाओ। बाद को मत बोलना कि नदीम नहाने गया। सब इकट्ठे हो जाओ। जिस समय दक्षिणा वितरण हो चुप्पे चुप्पे बांटी जाएगी। रसिक भाई आगे शुरू करें, जैकेट दें और दक्षिणा दें। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है, कि तुम्हें देख कर के ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दक्षिणा का वितरण प्रारंभ हो गया है। देखने वालों को भी 5% पुण्य मिलेगा और जो आंखें मूंद लेंगे उनको 5% पुण्य घट जाएगा और जो चले जाएंगे तो 5% पाप लग जाएगा और जो बैठे रहेंगे तो 5% पुण्य ले जाएंगे साथ में। बैठे रहना, पूरी गड्डी। थोड़ा फटाफट फटाफट। शैलेश दास को पर्ची दे दे जो हमने तुमको बनवाया है। चलो नवीन दास मदद करें, आप यहाँ आ जाए। हमारे देखो आनंद आ जाएगा। जगदीश भाई एक कंबल गुरु जी को पहले दे दो। मुझे जैकेट वहीं मिल गया है, मैंने कमरे में ही ले लिया, सुबह पहन भी लिया शाम को। मैंने सोचा भीड़ भाड़ में मिले न मिले क्या भरोसा। कंबल भी ले लेता हूँ, रख दो। इसी को दक्षिणा इधर से दो। कंबल बहुत अच्छा है, एक कंबल भी मुझे मिल गया है। पकड़ो पकड़ो। रसिक भाई ने कपड़ा दिया है पूरा थान और गुरु को दक्षिणा दिया है 1,01,111। वाह। हमारी संत मंडली को दक्षिणा दिया है 27,000। भूल गया, गणित लगाओ, गणित तुम। 27,500। 25-26 संत है उसके लिए होली। सब संत यथास्थान बैठे रहेंगे। दक्षिणा कई भागों में बंटने वाली है। हमारी संत मंडली की ओर से भी अलग से दक्षिणा सब संतों को मिलेगी। अभी जैकेट बट जाए पहले। कंबल भी वितरण शुरू कर दें। आदित्य दास वहां खड़े ना हो। हाँ पासवानी जी कंबल बंटवाइए। दिनेश कुकड़ेजा, रामदास राठवा, चलो इसमें जुटो फटाफट। जलेश्वर फट, विजय भाई झट,
शैलेंद्र जी फट आ जाओ। शैलेंद्र सिंह पांडे जी आइए। सभी लोग देखते रहना, कोई छूटने न पाए। चलो इधर आओ। नहीं तुम इनको बुला। देखो संत महात्मा जिसका जैकेट छोटा मोटा बड़ा हो जाए वो लोग आपस में चेंज भी कर लेना। जाइए जाइए आप वहां सेट करें। जगदीश भाई दक्षिणा वितरण स्वयं करें। जाइए। जगदीश भाई पटेल की ओर से 200 रुपया सभी संतों को दक्षिणा। रसिक भाई की ओर से कितना दक्षिणा है सब संतों का? रसिक भाई 500 दक्षिणा सभी संत साध्वी को। और हमारी संत मंडली लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर की ओर से नरेश साहब को भी दक्षिणा। सिद्धेश साहब को दक्षिणा। सिद्धेश साहब को 15 रुपये, नरेश साहब को 50 रुपये, प्रीतम साहब को 11 रुपये, भीतर साहब को 15 रुपये, अचल साहब को 15 रुपये, स्वामी जी इटावा को 15 रुपये, ब्रह्मानंद जी को 15 रुपये, देवचरण साहब को 21 रुपये, बस। और सभी संतों को 3-3 रुपये। क्या बात करते हो, इतना कंजूस गुरु 3 रुपया देते हो? अरे इसमें आगे 100 मिला देना आप, ठीक? यानी नरेश साहब को हमारी संत मंडली की ओर से 50,000 दक्षिणा दी जाएगी। जोर से बजाओ ताली। सिद्धेश साहब को 1500 दक्षिणा, प्रीतम साहब को 1100, भीतर साहब को 1500, अचल साहब को 1500, स्वामी जी इटावले को 1500, ब्रह्मानंद साहब को 1500, देवचरण साहब को 2100, राजेंद्र साहब मोटी बुमड़ी वाले को 2100। सभी संतों को 300 दक्षिणा दी जाएगी। डॉक्टर लोग सब जा रहे थे उसको बुला बुला। अच्छा आपकी तरफ से नरेश साहब ने हमारे लिए दक्षिणा दिया है 15,000 और कपड़ा दिया है। वाह। संतों के लिए 11,000 दिया है और मीठा दिया है, की भी दिया है। हाँ लाओ आपने देखो। ताली बजाओ। डॉक्टर मंडल है ये। ऊपर ऊपर ताली बजाओ। ये दूसरे डॉक्टर, इतना डॉक्टर ढूंढ के लाए हैं हम लोग, मरीज भी सब ठीक हो जाएगा। जय हो डॉक्टर साहब। क्या नाम डॉक्टर साहब? उमेश। डॉक्टर उमेश। दूसरे डॉक्टर डॉक्टर संकेत और अर्जुन भाई। सब देखते रहना, देखते रहना। ये नीचे रख दो आप। यहाँ हो, वहाँ का पंखा चला था। आइए सर्वेश जी गुरु के पास आ जाए। सर्वेश पुलिस अफसर नाउ बोलो। राकेश डॉक्टर राकेश। ठीक। एलोपैथिक डॉक्टर भी आए, सब बैठे रहेंगे। अभी प्रवचन और करूंगा मैं। धर्मराज डॉक्टर नहीं, और ज्यादा लोग नहीं आना है, खाली डॉक्टर मंडल आएगा। पकड़ो। हाँ बाकी लोग। गीता बहन ला। क्या लाई गीता? अरे पता नहीं था। चल तो अकाउंट में डाल देना, ट्रस्ट में पैसा। तो गीता बहन सांसद बोल रही मुझे पता नहीं था। हमने कहा चलो जो दिया है, बोले ये 1500 ले लो। तो हमने कहा 15 लाख अकाउंट में डाल देना। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। चलो हाँ सभी को वितरण करिए। हाँ
साहब जी, ये लो पर्ची, अभी मीटिंग इसके अनुसार चल दे। रही है। 4:30 बजे का टाइम दिया, चली जाओ, चली जाओ। मिलेंगे। नंबर नोट कर लो देवी जी का। देवी तो है। ये जरूरी कोई उठेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, देखते रहेंगे सब शांति पूर्वक। कोई भोजन भंडारे तरफ मत जाएं, उधर लपके मत। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी। चलो शुरू करो। आप अपने साथ में साधु ले लो। हाँ साहिब, बस बाकी लोग ऊपर नहीं आएंगे अभी, सब नीचे उतर चलो भैया। कमांडो साहब दोनों गेट पर कमांडो लग जाएं अपनी अपनी ड्यूटी में। इधर उधर दूसरा काम मत करें, आने मत देना आप किसी को, बस बेन लग गया। ये लिफाफा कहाँ गया? गुरु बिन ज्ञान न हो तुझे, नहीं अज्ञान विनाश। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सूचना ध्यान दें। उनकी मंजूरी 10 करोड़ की दिलवा दी है। 10 करोड़ पुल की मंजूरी गीता बहन ने करवाया है। 10 करोड़ अभी चालू हो जाएगा काम। और कुछ मंजूर कर दे। आश्रम में, आप जो बोलेंगे आश्रम में 5 लाख का काम करा दे। ठीक, ओके, चलो ताली बजाओ। बस बकरी दुहो तो 100 ग्राम मिलता है दूध, लेकिन अगर थार पार कर गाय मिल जाए तो 52 लीटर दूध मिलता है। तो सांसद मिल गई तो 5 लाख का काम आश्रम में कराएगी। मुझे नहीं पता क्या काम है, साहब सोच के बता देंगे। आश्रम में और विकास होना चाहिए। गीता बहन की ओर से ताली बजा दो। बस चलो, हाँ चलो बैठ जाओ। हो गया, बैठो। हैं? हाँ देखिए, हमारी संत मंडली की ओर से दक्षिणा का वितरण प्रारंभ हो रहा है। पूज्य महंत श्री नरेश साहब जी को 50,000 की राशि नेपाल बॉर्डर कबीर धाम की ओर से प्रदान की जा रही है। जय। ज्ञान साहब की श्रद्धांजलि में भी 50,000 की राशि प्रदान की गई थी। कोहिवाव के भीतर साहब के यहाँ 1,01,000 की राशि प्रदान की गई थी। सभी संतों को दान देना है। चलो आगे बढ़ो बेटा। नवीन जी हो गया ना साहब का? हाँ चलो आगे बढ़ो। 100 वाली गड्डी भी ले लो। जब 1500 की जरूरत पड़ेगी ना तो 100 निकालना पड़ेगा। 100 की गड्डी दूसरे पकड़ो और 200 की एक लोग पकड़ो। नई नई गड्डी फेंक दो पूरा पैसा। गुजरात का धन गुजरात में और गुजरात का कंबल महाराष्ट्र में। साहिब हमारा धर्म हो सेवा हमारा कर। अरे गीता बहन, ए गीता बहन इधर सोफा पर बैठ जा, थोड़ा अच्छा लगेगा। आजा 2 मिनट बैठ के चली जाना। 5 लाख दिया है, फ्री में थोड़े देंगे, बैठना पड़ेगा। आजा बिठा लो। चलो घनश्याम दास गुप्ता, हाँ बिठाओ बिठाओ, चलो हाँ बैठो। रेखा बहन बैठो उसके पास, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा पिताजी है। आ जाओ, तुम हमारे पास आ जाओ। रसिक भाई आओ, इधर आओ, यहाँ पास में खड़े।